हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए तो आज हम लोग देखते हैं ये महाभारत का पार्ट थर्ड यानी तीसरा दिन है। तो देखिए, मैं आपको बता दिया था कि महर्षि वेद व्यास से 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ है ना। यानी अंबिका से किसका जन्म होता है जी? आप लोग याद है? अंबिका से किसका जन्म होता है? धृतराष्ट्र का। और अंबालिका से किसका जन्म होता है? पांडु का। और इसके बाद में एक दासी रहती है, उससे विदुर का, है ना। तो आइएगा, वही विदुर के तहत यानी विदुर नीति के तहत पांडु जो होते हैं वो पांडु कहाँ के राजा बनते हैं? हस्तिनापुर के। यानी पांडु जो है अंबिका के की अंबालिका के पुत्र रहते हैं, अंबालिका के। यानी अंबालिका के पुत्र रहते हैं पांडु, और पांडु हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर एक चीज है ना, जो पांडु है वो पांडु ने एक मृगधारी, ध्यान समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पांडु ने क्या किया? जब राजा था उस समय ने एक मृगधारी यानी मृग का शरीर धारण किया हुआ एक महर्षि को मैथुन काल में, एक महर्षि थे जो अपना मृग का रूप धारण करके मैथुन कर रहे थे यानी संभोग कर रहे थे। उस दरम्यान में उन्होंने क्या किया कि उसको क्या किया जी? मार दिया। किसको? यानी मृगधारी हिरण को उन्होंने क्या किया? मार दिया। और मारने के बाद ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, और बहुत खतरनाक श्राप दिया है कि महर्षि ने श्राप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है मृगधारी जो हिरण था, ये महर्षि ने अपना रूप जो धारण किए थे मृग का यानी हिरण का, उन्होंने श्राप दिया कि तुम भी जिस दिन अगर पत्नी से संपर्क करेंगे उस दिन तुम्हारा कहानी क्या है? खत्म है। यानी 4 से 40 वोट का झटका लगेगा, सीधे जाए सीधा, समझ रहा ना, ऊपर चले जाओ। यानी किस श्राप दिया था? महर्षि। है ना। किनको श्राप दिया? पांडु को। अब बताओ भाई, पांडु को जब श्राप लग गया कि जैसे ही तुम पत्नी के पास जाओगे क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो बोलो, पांडु को ये मतलब बच्चा जन्म दे सकते हैं? कभी नहीं। अब देखिए क्या हुआ, अब इनको टेंशन हो गया। अब कहे कि भाई ऐसा जिंदगी का होगा जिसमें हम तो कभी अब, है ना, पुत्र का भी जन्म नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इनकी 2 पत्नी थी। कै गो पत्नी? 2। दोनों पत्नियों सहित अपने राजपाट को त्याग दिए, और त्याग को कहाँ चले गए? जंगल चले गए। अब देखिए, तो ये जो पांडु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, और इनका एक और भैया था जो बड़ा भैया था, बड़ा वाला उस मम्मी से कौन से? अंबिका से, जिसका नाम था धृतराष्ट्र। जो धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था। वो अंधा जो था धृतराष्ट्र, अब वहाँ के क्या बना? हस्तिनापुर के राजा बना, है ना। हस्तिनापुर के क्या बना जी? राजा बना। अब देखिए, वहां तक, इसके बाद यहाँ तक बता रहे हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। और पांडु ने अपना राजपाट त्याग करके जब जंगल चले गए हैं, अब इनकी 2 पत्नी थी, कुंती और कौन? माद्री। और कुंती और माद्री दोनों को लेकर जंगल चले गए। अब तो भाई नियम ही था, शराब ही था कि जही आज पत्नी के पास जाइएगा उस दिन आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। तो अब भाई, अब कुंती और माद्री दोनों का की तपस्या की, देखिएगा। और ये तो बता दिए कि पांडु को वन में जाने के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा, देखो धृतराष्ट्र की पत्नी जो थी गंधारी थी। कौन थी जी? गंधारी। यही गंधारी थी जो कि ये महाभारत में इसका ही बहुत बड़ा पात्र है, जो कि आपको हम बताए हैं। इसको गंधारी को किसके लिए जाना जाता है? वाह। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी जो अपने पति का साथ निभाने के लिए, यानी इसका पति जो धृतराष्ट्र वो क्या था? जन्मांध था। बताए थे ना कि जन्म से क्या था? अंधा था। अतः अपने पति का साथ निभाने के लिए ये भी अपने आंख पर क्या बांध ली थी? पट्टी बांध ली थी, है ना। सोच लिए, आंख पर पट्टी बांधी थी। धृतराष्ट्र अंधा, उसकी पत्नी अंधा नहीं थी, लेकिन वो पट्टी आंख पर बांध ली थी ताकि हम कुछ भी अपने पति के जैसा नहीं देख सके। और तब सुन लो, कै गो बच्चा का जन्म दिया? 100 गो लड़का का जन्म दिया, सोच लो। और वही 100 गो में 2 गो सबसे फेमस है, एगो दुर्योधन, एगो दुशासन, जो कि शायद नीचे लिखवाए होंगे। हाँ, नीचे दिखा, देखिए।
अब ये धृतराष्ट्र इसका कुंती जब जंगल में गए तो जंगल में जाने के बाद वन में जाने के बाद एगो ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। कौन ऋषि? दुर्वासा। वही दुर्वासा द्वारा प्राप्त विद्या का यानी दुर्वासा से विद्या प्राप्त की। वो पहले के लोग अपना शक्ति से, क्योंकि कुंती को तो पहले से भी शक्ति था, क्योंकि विवाह के पहले पांडु से विवाह होने के पहले कुंती ने कर्ण को जन्म दी थी वो सूर्य का आह्वान करके। समझ रहे हो ना? तो यही पुनः कुंती ने वन में दुर्वासा द्वारा प्राप्त विद्या से यानी विद्या मिला दुर्वासा से, उसके माध्यम से वो 3 गो लड़का के जन्म दी। पहला का नाम क्या था? युधिष्ठिर। क्या नाम है जी? युधिष्ठिर। उसका नाम भीम है, तीसरा का नाम अर्जुन। समझ रहे? पांडव 5 गो थे ना, जिसमें 3 गो इसके शरीर से यानी कुंती से। अब बची कौन जी? माद्री। माद्री बची ना, देखो बाबू। तो माद्री ने अश्वनी कुमार का आह्वान किया। किसका आह्वान? अश्वनी कुमार का। अश्वनी कुमार का आह्वान करके, आह्वान मतलब पूजा करके, तपस्या करके, समझ रहे? आह्वान करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। 2 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 गो 5 गुना हो गया। यही जो 5 मतलब देवताओं से जन्म लिए थे, इसीलिए इन लोग का बाबू का नाम क्या था? पांडु। तो जो पांडु का भी जो जन्म हुआ था वो भी कैसे हो? वो भी तो ऋषि से ही हुआ था ना। कौन ऋषि से? महर्षि व्यास। व्यास से हुआ था ना, क्योंकि वो तो ये भी क्या कि ये भी आह्वान करके माद्री ने भी आह्वान किया अश्वनी कुमार का और 2 गो लड़का का जन्म दिया, नकुल और सहदेव का। और नकुल सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 देवताओं से, कितने देवताओं से? 5 देवताओं से पांडव का क्या हुआ? जन्म। कई देवताओं से? 5 देवताओं से पांडव का जन्म हुआ और यही पांडव कहलाए। अब देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे जन्म हो गया बुझा गया? क्योंकि बाप से तो जन्म कहियो ना हो सकता था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जहिए पत्नी के लगे जाइएगा वो दिन आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए तो दोनों उनकी पत्नियां माद्री, कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया और इसके बाद में दोनों यानी कुंती ने 3 गो लड़के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया और माद्री ने 2 किसको? नकुल और सहदेव को जन्म दिया। यानी 3 2 5 मिलाकर के क्या कहलाए? पांडव कहलाए। और पांडव जब हुए तब इसके बाद में देखिए 5 देवताओं को नाम पांडव का। और इसके बाद में ये लोग फिर अपना आता है कहाँ पर? हस्तिनापुर में। तब तक देखो धृतराष्ट्र जो था वो क्या था? अंधा था। वो कई गो लड़का के जन्म दिया? 100 गो, यानी 100 शतक मतलब जाता है 100 गो, यानी 100 गो पुत्र को जन्म दिया। वही 100 लड़का को कौरव के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? कौरव। अब कौरव का मतलब एगो मत समझिएगा, कौरव का मतलब क्या? 100 गो। यही 100 लड़का कौरव कहलाता है। इसमें 2 गो सबसे फेमस है। कौन? दुर्योधन और दुशासन। तो दुर्योधन और दुशासन पूछेगा किसका बेटा था? तो किसका बेटा? किसका? धृतराष्ट्र का। किसका? धृतराष्ट्र। एक दुर्योधन और दुशासन के मम्मी का नाम गंधारी। क्या नाम था? गंधारी, है ना? और दुशासन की पत्नी का नाम? दुशासन के पत्नी का क्या बताया? अरे सावधानी हटे कि दुर्घटना घटे। किसकी पत्नी का नाम? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गंधारी। ठीक है। और कौरवों के मम्मी का नाम गंधारी। गंधारी कई गो लड़का के जन्म दी? 2 गो, 100 गो, कई गो? 100 गो, है ना? कुंती कई गो लड़का के जन्म दी? 3 गो। कौन कौन? पहले सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, है ना? और इसके बाद में कुंती के बाद कौन थी? दूसरा माद्री। माद्री ने कब लड़का के जन्म दी? 2 गो। कौन कौन? नकुल और सहदेव। यानी 3 और 2 5 है। 5 क्या कहलाए? पांडव, है ना? और एक पांडव कहलाए। और ये 5 पांडव के अगर बाबू का नाम पूछिएगा तो वही क्या कहलाएंगे? पांडु। कथी? पांडु। पांडवों के बाप का नाम पांडु। अब देखिए बहुत लोग पांडु और पांडव में अंतर नहीं समझता, इसीलिए करण बताए थे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पांडु एंड पांडव। अब कुंती की माँ का नाम क्या है? सॉरी, पांडव के माँ का नाम क्या है? कुंती। और क्या है? माद्री। ऐसे पांडव लोग कहता है पांडव की माँ का नाम तो अधिकतर लोग कुंती कह के चला जाता है, यानी कुंती फेमस है। समझ रहे हो? कुंती भी कहिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर तोड़ के पूछा जाए तो हाई लेवल पर जाइएगा अगर कॉम्पिटिटिव में तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि कुंती का 3 गो बेटा था, यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। समझ रहे हो? नकुल और सहदेव कुंती का बेटा नहीं है। किसका बेटा है? माद्री का बेटा है। किसका? माद्री का। लेकिन बाप तो एक ही गो न थे। क्या?
पांडु, का नाम था पांडु, यानी पांडु थे, समझ जाओ, वो हो गया। अब देखिए धृतराष्ट्र के 100 गो बेटा हुए, तो 100 बेटा में 2 गो सबसे फेमस है, कौन कौन? एगो दुर्योधन, एगो दुशासन। अब देखिए कुंती सूरज का आह्वान की थी, पहले आपको बताए थे कि सूरज का आह्वान करके अपनी विद्या से किसको जन्म दी थी? कर्ण का। ये बियाह होइला से पहले, केकरा से बियाह भइला के पहले? पांडु से बियाह भइला के पहले कुंती ने एगो लड़का के जन्म दी थी, कर्ण का। अब बताइए यही जो कर्ण था इसके तरफ से लड़ाई करेगा, किससे? कौरव के पक्ष से, कौरव के तरफ से लड़ाई करेगा, यानी किसके विरुद्ध में? यही पांडवों के विरुद्ध में, क्योंकि कर्ण को पता ही नहीं था कि वो सब मेरा भाई है, समझ रहे हो। और सूर्य का आह्वान करके वही जन्म दी थी, वही कर्ण को कवच कुंडल दान में मिलेगा, इसको अगला क्लास में बताएंगे। अब देखिए वन में पांडु के मरने के बाद, पांडु मतलब समझ रहा ना, यानी पांडव के बाबूजी को अब क्या होते हैं? मर जाते हैं। मरने के बाद अब 2 गो माताएं इसलिए लिखवा है कि किससे? कुंती के साथ और माद्री के साथ, कुंती और माद्री के साथ 5 पांडव अब आते हैं कहाँ पर? हस्तिनापुर में। अब जो पहले से राज कर रहा है वो भैया राज करने देगा, और वो खास करके पटीदार, आपका कोई पटीदार हो, आप अपना घर द्वार छोड़ दीजिए, आप ही का है, आप जिस घर में इसमें रहते हो मान लो छोड़ करके तुम चले जाओ 20 साल 50 साल के लिए, कहीं 20 साल के लिए, है ना। इसके बाद में आओ तो कितना भी तार हक है, लेकिन आइएगा तो आए हुई का कोई जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। कहेगा कि हाँ इतना दिन से तो छोड़ कर चल गए तो हम जिया कर रख ले बनी, तो हमरो तो हक भाई, समझ रहा ना। और इसके बाद देखिए क्या होता है, कुंती सूर्य का आह्वान करके वन में से जब ये लोग आते हैं 5 पांडव, कहाँ पर? हस्तिनापुर में। तो यही जैसे महाभारत स्टार्ट। अब जो हस्तिनापुर के जो प्रजा थी वो सबसे ज्यादा मानने लगी किसको? पांडवों को, क्योंकि पांडवों के पास विद्या था, गुण बढ़िया था। अब मान लो कि राजा में एगो आंधरे है, अब बाकी सब वही में चौपटे हैं, स्वयं होने से मतलब नहीं है, ये मतलब होता है कि आपके अंदर कितना क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है, समझ रहे हो ना। क्या गुण है, अवगुण है, मतलब अवगुण कम होना चाहिए, गुण ज्यादा होना चाहिए, जो कि पांडवों में सबसे क्या था हुआ? ज्यादा था। इसीलिए हस्तिनापुर के राजा, हस्तिनापुर की जो प्रजा थी वो किसको मानने लगी? पांडवों को। अब पांडवों को मानने लगी तो भाई तो अब लड़ाई होबे करेगा, भाई 5 हुआ, भाई 100। अब हम लोग का अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे धासम धुसुम शुरू होता है। अब इसके बाद तब तक के लिए इतना सा, धन्यवाद।